आई आई तुम कल्याणी, ये हथकड़ी अब आई तुम्हें याद नहीं? मल्हार जी को मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी ना। अच्छा हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? मल्हार जी को डॉक्टर के पास तो मैं लेके गई थी ना। उनको बीमारी हुई है ना, वो मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। अब अभी तुम जाओ। अब आई तुम मेरी टीम में हो तो तुम्हें वहां जाके बोलना है। अनुप्रिया जी, आप और कल्याणी एक ही टीम में है। कल्याणी ने इस पक्ष पे बहस रखी है कि इस दुनिया में खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अब आपको इसके खिलाफ बोलना है। प्लीज अब अपना बोलना शुरू कीजिए। कल्याणी के बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं, और इसका ही सबूत मेरे और कल्याणी के बीच का रिश्ता है। हम दोनों में कोई खून का रिश्ता नहीं, मगर एक ऐसा अनोखा राब्ता है जो एक जन्म देने वाली माँ और उसके बच्चे में होता है। हम दोनों एक दूसरे का दर्द समझते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं। कल्याणी को अगर किसी आग से बचाना हो ना, तो अपनी जान देने के लिए मैं 2 बार भी नहीं सोचूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ, अगर मैं किसी मुसीबत में हूं तो लाख मना करने पर भी कल्याणी सारी दुनिया से लड़ जाएगी। हम दोनों के बीच का अनोखा राब्ता दुनिया वाले या फिर शायद आप भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन गणपति बाप्पा ने वाकई कल्याणी को एक वरदान बनाकर मेरे पास भेजा है। और जब खुद गणपति बाप्पा ने ये रिश्ता बनाया है, तो फिर वो छोटा कैसे हो सकता है? आज और एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। सर, शायद आप भी नहीं जानते, कल्याणी ने इस मुद्दे के पक्ष में बात करने का निर्णय लिया ताकि मुझे मौका मिले इस मुद्दे के खिलाफ बात करने का, क्योंकि वो जानती थी इस मुद्दे के पक्ष में मैं कभी बात नहीं कर पाऊंगी। उसने ये कुर्बानी इसलिए दी ताकि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं। ये कुर्बानी देकर उसने साबित कर दिया है कि कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो खून के रिश्तों से गाढ़े होते हैं। साहब जी, जैसा आपने कहा था, मैं फटाफट चाबी बनाकर ले आया। तो जल्दी खोल दीजिए फिर। हाँ, पहले मैडम का खोलते हैं। खुल गया। आई, पूछो ना उनसे, लगी है क्या उन्हें? मतलब अभी भी दर्द हो रहा है? अब मल्हार जी, आई पूछ रही है कि आपके हाथ में अभी भी दर्द है क्या? आई पूछ रही है। वो
उन्हें लग रहा है आपको बहुत ज्यादा जोर से लगी है। ज्यादा लगी है क्या? अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं ना? हाँ बोला था ना मैंने। आई अरे इन्हें कुछ फील ही नहीं होता है, दर्द वर्द नहीं हो रहा होगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। आइए। कितने पैसे हुए आपके? वो साहब जी, अब पैसों का क्या बोलूं, मेरी वजह से कितना आपको चोट लग गया, लेकिन फिर भी काम हो गया। मैंने आप दोनों को अलग कर दिया ना। देखिए, अलग तो हमें कोई नहीं कर पाएगा। ना है वो बेवफा और ना। मैं आप क्यों नहीं समझाती हैं इसे? कितनी बार बोल चुका हूँ कि आपकी पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आएगा। मैं हूं ना यहाँ पे, भरोसा ही नहीं है मुझ पे। भरोसा कैसे कर लूं मल्हार जी? वादा आपने पहले भी किया था कि आप बिल्लू को कभी खुद से अलग नहीं होने देंगे। देख लिया कितना भरोसा निभाया आपने अपना। और एटलीस्ट मैं अपने बिल्लू को अपने पास वापस लाने के लिए कुछ कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। इनकी तरह नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? चलो मेरे साथ। मल्हार जी, मैंने कहा चलो मेरे साथ। मल्हार जी। क्या साहब, मेरी बहन को कहाँ खींच के लेके जा रहे हो? ओ बहन के भाई, मियाँ बीवी का मामला है, चलो हटो। मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, क्या क्या बताना चाहते हैं आप मल्हार जी? अरे ये क्या है? मुग्धा बापट? आता ही कौन? श्रीमती मुग्धा बापट, इनकी धर्म पत्नी। एकनाथ इंडस्ट्री की मालकिन थी। फिलहाल लापता है, लेकिन घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके ढूंढने वाले को 50 लाख रुपए इनाम देने का फैसला किया है। क्या हुआ मिस्टर बापट? इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम्हें पसीने छूट रहे हैं। ये सब क्या बकवास है? ये बात तो आप अपने अथर्व बापट से पूछिए, यही बताएगा। ए बापट, एक काम कर, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर केस ठोक दे। तेरी तो बहुत जान पहचान है ना, कि तेरे बिना परमिशन के मैंने तेरी पत्नी के पर्चे सारे शहर में बांट दिया। मुझे पता है तू नहीं करेगा, क्योंकि तेरे अंदर दम नहीं है। पर दम क्या, फिलहाल तो तुम्हारे होश उड़े हुए हैं। तेरा भांडा बहुत जल्दी फूटने वाला है। छुपा ले जहां छुपाना है उसको। वो क्या है ना अथर्व, 50 लाख की कीमत बहुत होती है, और ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। कुछ लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तुमसे अच्छा ये कौन जानता होगा। अब मुग्धा बापट को सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, सारा देश मिलके ढूंढेगा। छुपा लो, कहां छुपाओगे उसको। और
बहुत रुला लिया मेरे बच्चे को। अब उसे वापस हमें सौंपने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि इधर मुग्धा बापट हमें मिली और उधर तुम दोनों सलाखों के पीछे। तुम्हें अकेले को फिक्र नहीं है मोक्ष की। वो मेरा भी बच्चा है और मुझे भी उससे उतना ही प्यार है कल्याणी। सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं तुम्हें। हाँ, कुछ भी। मेरी गलती की वजह से मेरे पिल्लू को कितनी तकलीफ सहनी होगी। कल्याणी, नहीं, मुझसे गलती हुई है और कल्याणी, मुझे इस गलती की सजा मिलनी नहीं, चाहिए। देखो। मल्हार जी, मुझे इस गलती की सजा मिलनी नहीं, चाहिए। नहीं, मुझसे ऐसा कुछ- गलती हुई है। देखो क्या कल्याणी, देखो मेरी क्या बात सुनो। जरूरत थी तुझे कल्याणी? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी संपदा के 500 पिल्लू को लेने के लिए? कुछ देर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकती थी तू? कल्याणी, तुम मेरी बात। देख लिया ना तेरी इस छोटी सी जिद की वजह से आज क्या हो गया। नहीं, इसकी सजा तो कल्याणी को मिलनी चाहिए। आप पनिशमेंट नहीं देंगे ना मुझे? ठीक है, कल्याणी, मैं खुद को तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं खुद को ही सजा देखो कल्याणी, क्या क्या बदतमीजी है? छोड़ो इसको, हटो। क्या पागल बनाए? छोड़ो, बस करो ये। छोड़िए ना मल्हार जी। कल्याणी, मल्हार जी, मैंने कहा मल्हार जी। कल्याणी, मल्हार जी, अब आपका हाथ, आपको तो पहले से ही चोट लगी थी। मल्हार जी, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। कितनी गलतियां होती है तुझसे कल्याणी, कितनी गलतियां, कितनी स्टूपिड है, कितनी stupid है। कल्याणी, किसने कहा तुम स्टूपिड हो? नहीं, देखो, मेरी फिक्र मत करो। मुझे दर्द सहने की आदत है, लेकिन खुद को चोट पहुंचाकर मेरा दर्द और मत बढ़ाओ। तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया, कुछ तो है इस कल्याणी, तेरे मेरे दिल मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जो कभी कह ना सका, आज कहता हूँ पहली दफा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा। मल्हार, माई, ये लो, हाथ पे लगा दो, हाथ ठीक हो जाएगा। मैं लगाऊं? नहीं, मैं लगाता हूँ। शुक्रिया। पकड़ो। थैंक यू आई।
वो तुम्हें पता है ना, अगर मैं ये क्रीम ले जाके देती वो नहीं लेते, इसलिए मैंने तुम्हें कहा। थैंक यू। यू वेलकम। यू वेलकम नहीं, यू आर वेलकम। और हाँ, इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम और करना होगा। अब क्या है? मुझे किसी भी तरह उस डे केयर का नंबर चाहिए जहाँ पे संपदा पिल्लू को डालने वाली है। किसी भी तरह आई। बालवाड़ी का नंबर क्यों चाहिए कल्याणी? आप क्या करने जा रहे हो? आई, तुम वो सब मुझ पे छोड़ दो, बस किसी भी तरह मुझे उस डे केयर का नंबर और एड्रेस ला के दो प्लीज। ठीक है। हवलदार साहब, क्या 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 कर रहे हो? बे छोड़ना छोड़ना, मैं देता है ना तेरे को पैसा, छोड़ना। चल। अरे हवलदार साहब, अरे छोड़ो, रखो नीचे, रखो, इधर आओ। क्या क्या छोड़ो ना, क्या क्या कर रहे हो? और ये पुरानी बोतलें वापस क्यों रख रहे हो? क्या चल रहा है ये? अतुल आ रहा है। अतुल आ रहा है। कुछ कीजिए सार्थक जी। चुप जाइए। अनुप्रिया, चुप जाइए, अनर्थ हो जाएगा। अनुप्रिया, यहाँ चुप है, यहाँ चुप जाइए। आइए। हाँ। सार्थक। अनुप्रिया, तुम ये आवाज कैसी थी? वो कल से कूद गई। कल से कूद गई? अपने आप कैसे? कल से गिर गई। वो डाई के लिए पानी लेने आई थी ना, तो कल से गिर गई है। ये तुम बार बार बावड़ी के अंदर क्यों झांक रही हो? कोई खजाना छुपा है क्या वहां पे? तो फिर वो सब छोड़ो और अंदर चलो। औषध बुला रही है, उनकी पीठ में दर्द है। 2 मिनट में आई। ठीक है, वो मैंने राष्ट्रगीत शुरू होने वाला है क्या? अच्छा वो छोड़ो, जल्दी आ जाओ। और हाँ, वर्कशॉप में जाकर वहीं की मत हो जाना, जल्दी आ जाना। वो मैं निकालती हूँ। लो करिए। सार्थक जी आ जाइए। सार्थक जी। सार्थक जी। सार्थक जी आ जाइए। ये पकड़िए। सार्थक जी आ जाइए। आइए, जल्दी आइए। आइए। आप ठीक है ना? हाँ, 52 सेकेंड्स। हाँ? अरे हाँ, 52 सेकंड तक मैं अपनी सांस रोके बैठा था। कॉलेज के दिन याद आ गए। दरअसल उस वक्त हम शर्त लगाया करते थे कि सांस कितनी देर तक रोकी जा सकती है। 100-200 सेकंड तो आम बात थी। बहुत मजा आता था। सार्थक जी, आप भी कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? अनुप्रिया जी, बड़ा होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना होता है। दरअसल बड़प्पन इस बात में है कि आप
अपने अंदर के बच्चे को कब तक संभाल सकते हैं? खैर, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, नहीं तो अतुल वापस आ गया तो मेरे को वापस से डुबकी लगानी पड़ेगी। अनुप्रिया जी, कुछ है? अब सब कुछ आपके हाथ में ही है गणपति बप्पा। प्लीज मल्हार जी के सामने पोल खुलने से बचा लो प्लीज। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। देखिए, ये वर्दी देख के घबराइए मत, मैं बस 2-4 सवाल ही पूछूंगा। क्या हुआ? क्या है ना साहब, जब भी अपने को कोई प्रश्न पूछता है ना तो अपने सर पे ना बहुत वजन गिरता है और ना टेंशन के मारे अपन इधर उधर चलने को पड़ता है। अब बचपन की आदत है साहब। अब कोई बात नहीं। नाम क्या बताया आपने मुझे? बताया ही कहाँ? हाँ तो बता दीजिए। नाम तो ही पड़े, सुना नहीं होगा ना आपने पहले। अपना नाम काशीबाई दो पड़े। और कहाँ की रहने वाली हैं? ले, सोचा ही नहीं। एले, अमेरिका वाला एले। एले ना कुछ साहब, कैसी बातें करते हैं? एले नहीं, लातूर। अपने यहाँ ना लातूर को एले बोलते हैं। अच्छा, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ? जी, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है मल्हार जी। मल्हार जी, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मल्हार जी, मुझे जल्दी से गोद में उठा लीजिए। अभी तो तुम ठीक खड़ी थी, गिर कैसे गई? अब आप इतना लॉजिक पे क्यों जा रहे हैं मल्हार जी? अच्छा, अब पैर दर्द हो रहा है तो हो रहा है ना मल्हार जी, बहुत दुख रहा है। आप मुझे अपनी गोद में उठा के बिस्तर पे लिटा सकते हैं? लिटाएंगे ना? गोद में हाँ। बिस्तर पे लिटा दूं? हाँ। बस बहुत हो गया। ये जो सब तुमने फैलाया है ना, ये सब साफ करो, लाइट जलाओ और किताब लेके पढ़ने बैठ जाओ। हाँ? बहुत हो गया कल्याणी। इन्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? लगता है अब इन्हें डायरेक्टली ही समझाना पड़ेगा। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। अब मल्हार जी, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन का घूंघट उठाता है, वैसे मेरा भी उठाइए ना। ये क्या मल्हार जी, थोड़ा धीरे से करना चाहिए था ना। आज के दिन तो ऐसे एंग्री यंग मैन मत बनिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कल्याणी, मैं तुम्हें ये जो तुमने फैलाया ना सब, ये साफ करो और किताब निकाल के पढ़ने बैठ जाओ। नहीं, एक्चुअली उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये वाहियात मजाक तुम्हें सूझा कहाँ से? मजाक? हाँ, मजाक मजाक। मजाक मजाक लग रहा है ये सब कल्याणी। आपको? हाँ, मजाक लगता है आपको ये सब? इतनी छोटी सी बात आपके समझ में क्यों नहीं आती मल्हार जी? क्या कमी रह गई थी? हाँ, क्या कमी रह गई थी? आपको पता है, ये सारी अरेंजमेंट करने के लिए ना मैंने 4 पुरानी हिंदी फिल्में देखी, 10 सीरियल्स में से उनके सुहागरात वाले सीन देखे, तब जाके इतनी तैयारियां की हैं। डिम लाइट, कैंडल्स, ये बलून,
और यहाँ तक कि आपके जमाने वाला म्यूजिक भी ढूंढा मैंने, फिर भी क्या कमी रह गई थी? हाँ, मुझे पता है मल्हार जी, मुझे पता है कि आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच वो पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है जो नॉर्मली एक हस्बैंड और वाइफ में होता है। इसीलिए आप बाहर जाके पराई औरतों के साथ फ्लर्ट करते हैं। मैं बाहर जाके पराई औरतों के साथ? हाँ, आप देखिए, कुछ छुपाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे सब पता है। कल्याणी पहले आधी पागल थी, अब पूरी पागल हो गई हो तुम। ये सब क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई लिखाई छोड़ के पता नहीं क्या पागलपन सूझा ऐसे। ये कोई उम्र है तुम्हारी इन सब चीजों में पढ़ने की कल्याणी? हाँ, कब अकल आएगी तुम्हें? बैठो बैठो। कल्याणी, कल्याणी मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कल्याणी देखो, मैं जानता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में पहली औरत नहीं हो, लेकिन हाँ, मैं तुमसे इतना वादा कर सकता हूं कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। मेरा किसी से कोई छुप छुप के रिश्ता नहीं चल रहा है। कैसे कर लूं आपका भरोसा मैं मल्हार जी? प्लीज, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत पिक्चरें देखती हूँ मैं, मुझे पता है। जब भी पतियों का बाहर चक्कर चल रहा होता है ना, वो ऐसे ही अपनी पत्नियों से मीठी मीठी बातें करते हैं, क्योंकि उनका बाहर चक्कर चल रहा होता है, इसलिए। कल्याणी, क्या जरूरत है मुझे किसी और से चक्कर चलाने की? तुम हो ना तुमसे प्यार। क्या कहा अभी आपने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं। देखा, अभी भी आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आप फिर भी मुझे नहीं बता रहे, बल्कि मैंने आपसे पूछा। पता है मल्हार जी, इसलिए ना मुझे हमेशा आप पे शक होता है। कल्याणी देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम हो ना मेरे पास, मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी, तो मुझे किसी और की तरफ देखने की क्या जरूरत है?